मजबूत करने की आज की डेट में जरूरत है। इस पर हम बात करेंगे, फाइनल कमेंट्स लेंगे। यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमान। तो विनीत, आपको क्या लग रहा है, मतलब इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटती रहेंगी, सवाल उठते रहेंगे, मीडिया पर उंगलियां भी उठेंगी, लेकिन उनके हमें जवाब तलाशने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि आगे का रास्ता किस तरह की चीजों के साथ लेकर हमें तय करना पड़ेगा? सबसे पहले आगे का रास्ता ये है कि बिजनेस को, ये मीडिया को आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के हिसाब से उसके दरवाजे से देखना समझना शुरू कीजिए। इसको मोरल साइंस और साहित्य के नजरिए से देखेंगे तो आप हाय तौबा मचाते रह जाएंगे, पकड़ हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक चीज। दूसरी चीज, भाई इस बात को बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, अविनाश जी ने भी कहा कि पैसे के बिना कोई इंडस्ट्री नहीं चलती। बिल्कुल सही बात है, पैसे के बिना इंडस्ट्री नहीं चलती, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि मीडिया के अंदर जो रेवेन्यू मॉडल और रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके हैं, उसमें जो लूट कर लाओ कूट कर खाओ वाला है। चार इन्वेस्टर ने आप में पैसे लगा दिए तो आपका मीडिया में बूम आ गया, हाथ खींच लिए तो आप एकदम से फटेहाल स्थिति में आ गए। आपको कहीं ना कहीं स्वाभाविक तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके पर विचार करना होगा। और ये कोई एथिक्स की बात नहीं है, बल्कि मीडिया बिजनेस पैटर्न के ही अंदर की चीज है, जिसे मैं कह रहा हूँ। वासंती, मैं दो चीज बोलना चाहूंगी। एक चीज की ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की है। हर एक चीज, चाहे मैं मीडिया को एक नेशनल रिसोर्स समझती हूँ। एयरवेव्स जो हमने लिए हैं, जो परमिशंस मिले हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेस है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसको एक दायरे में बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। वो सोच समझ इस मीडियम में नहीं है। एक कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी या काउंसिल नहीं है जिसमें मैं अगेन सरकार का नहीं इंटरफेरेंस चाह रही हूं, बट मैं एक डेवलपमेंट अथॉरिटी चाह रही हूं जो इसको देखें ओवरऑल की क्या प्रॉब्लम्स है इस इंडस्ट्री का। ये इंडस्ट्री है, मैं मानती हूँ इनके साथ, इस इंडस्ट्री में इसमें प्रोफेशनल्स की क्या कंडीशंस है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या हो रहा है, इसका इसकी बहुत बहुत जरूरत है। आई एम विद सेल्फ रेगुलेशन, बहुत ही स्पेशली इस मीडियम में जरूरत है, बट उस सेल्फ रेगुलेशन को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी ओवरसी करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, मैं ऑडियंस यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये सब लोग यही मानते हैं कि बिजनेस है, और तो मतलब, लेकिन ये हटकर एक अलग सा बिजनेस है। हमको हर एक तरह का बिजनेस का तरह नहीं देखना चाहिए। पहली बात कहते हैं, ये जो जितने भी संस्थान है, मतलब कुछ संस्थानों को हटके अधिकतर जो संस्थान है, अच्छी पढ़ाई होती है, पूरा बहुत बच्चे मेहनत से एक सपने लेकर मैं पत्रकारिता में आते हैं। लेकिन ये जो पत्रकारिता में जब जाते हैं तो वहां पे ये जो 24/7 वाले जो चैनल्स बन गए हैं, और वो होड़ जो बनी हुई है पत्रकारिता, वहां पर किसी भी सीनियर एडिटरों को हमारे टाइम में हमें जो उनसे जो सीख मिलती थी, वो आज बिल्कुल नहीं होती। अब वो इंटरेक्शन उनके पास समय नहीं है, और जो प्रेसिडेंट वहां होना चाहिए और उनको नहीं होता, इसीलिए वो बहुत से ये छटपट और उथल पुथल जो हो रहा है, उसकी वजह से दिलन जी, मेरी जो जानकारी की भूख है या खबर की भूख है, मैं सबसे ज्यादा अच्छी पूरी कर पाता हूं अगर मुझे कहीं डिनर में जाना है और मैं उससे पहले जानना चाहता हूं कि क्या हुआ देश में, तो मैं डीडी न्यूज चैनल लगा लेता हूं। कारण क्या है कि वो न्यूज, उसके अंदर कम होता है, मतलब गोलगप्पा कम होता है उसके अंदर, लेकिन देखिए गोलगप्पे से मसल्स नहीं बनती, मुझे चाहिए खबर। अब मैं कोई प्राइवेट चैनल लगा लूं, उसके अंदर वो फिल्म दिखाने लग जाएं या क्रिकेट के बारे में दिखाने लग जाएं, जब मुझे देखनी है खबर कि भाई डिनर से पहले मैं जान लूं क्या हुआ, मैं मजबूरी में मुझे एक ही चॉइस मिल पाती है, वो है डीडी न्यूज, क्योंकि मुझे खबर दे देती है, बाकी सब गोलगप्पा पेश करने में लगे हुए हैं। तो गोलगप्पों से उस वक्त थोड़ी कोफ्त होती है। रोहित बंसल, इन गोलगप्पों का तोड़ चाहिए, खबर चाहिए, खबर अगर ये आपको चाहिए उपभोक्ता की डिमांड है। टेलीविजन अब एक आउटडेटेड मीडियम है। जो आप स्मार्टफोन कैरी करते हैं वो धीरे धीरे बहुत सस्ता होता जा रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी और स्पीड बहुत तेज होती जा रही है। वही स्रोत बनेगा असली इंफॉर्मेशन का, क्योंकि उसमें आप पुल कर सकते हैं न्यूज जो आपको चाहिए, ना कि पुश जो कि एक न्यूज एडिटर डिसाइड करता है अपनी तरफ से। नंबर 1। नंबर 2, मीडिया ओनर आज आप खुद हैं। सोशल मीडिया आपको अलाउ करता है कि आप अपनी बात उसी तरह से लगातार अमिताभ बच्चन से भी कर सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, मीडिया एक सनसेट इंडस्ट्री है, उसमें ये छोटे मोटे कॉलेजों के थ्रू, जहां पे चेक आपकी जेब में देखते ही लोग आपको एडमिट कर लेते हैं, उनके जरिए मीडिया में आने का गलती मत कीजिए, और सोचिए कि वो सनसेट इंडस्ट्री है और वहां पे जो पढ़ाई की जाती है वो कमजोर है, उसको असली जो प्रैक्टिशनर है वो नहीं पढ़ाते हैं।
इस वजह से न्यू मीडिया की तरफ ध्यान दीजिए, जहां पर ट्रेडिशनल मीडिया को भूल जाए। जी हाँ, जी काफी आसान, ट्रेडिशनल मीडिया को भूल जीवन जाए। आसान हो जाएगा आपका। देखिए, जो लोग इस पे ये इनके लिए अच्छी खबर नहीं है। जो लोग इस पे क्रोकोडाइल टीयर दिखा रहे हैं कि बहुत दुख हुआ, कितने सारे लोगों को निकाल दिया गया, इंक्लूडिंग हमारे राजनेता, उनको ये बात पूछना चाहिए कि ये हुआ क्यों। ये टेलीविजन चैनलों की गलती नहीं थी। आप साथ साथ देखिए, इस देश में एक तरफ जो केबल ऑपरेटर है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके प्रोडक्ट को, वो अमीर हुआ जा रहा है, जो प्रोडक्ट बनाता है वो गरीब हुआ जा रहा है, उसको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये जो विरोधाभास आपने पैदा किया है, और पॉलिटिशियंस के, राजनेताओं के जो पैसे लगे हुए हैं लोकल केबल बिजनेसेस में, जो एक तरह से माफिया राज है आज की डेट में केबल ऑपरेशन का, उसको आप खत्म नहीं करेंगे, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलाउ नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप ऑफ दोज बिजनेसेस ऑल्सो, जो केबल ऑपरेशन का बिजनेस है, अगर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तो इस तरह की छटनी इस देश में होती रहेगी। सतीश जी, हाँ। दो बातें, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे हायरिंग या फायरिंग हो, हाँ जी, इसका तो उसका भी इस तरह से होगा। इसलिए कुल मिला के बात एथिक्स और उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके ऊपर वॉचडॉग का। जी बिल्कुल, बात वहीं आकर रुकती है कि जवाबदेही होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, चाहे ट्रेडिशनल मीडिया हो या नए युग का इंटरनेट वाला मीडिया हो। इसमें इन सभी चीजों की जो तत्व है, इनका होना बेहद जरूरी है। और चौथा खंबा हम मानते हैं इसको, और इसकी आजादी और इसकी स्वतंत्रता हम सबके लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अवश्यम भावी है, जरूरी है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।